वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं आपका वेलकम करता हूं आपके चैनल रैशमो के ऊपर। सो जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका ब्रांड मैनेजमेंट, दूसरा होता है उसका टैक्स मैनेजमेंट। ब्रांड मैनेजमेंट के लिए आप जा सकते हैं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पेटेंट के साथ, बट बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आपको आना पड़ता है टैक्स डिपार्टमेंट में। टैक्स होते हैं दो तरीके के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर आज की डेट में इंडिया में है जीएसटी। सो जीएसटी की सबसे ज्यादा जरूरत है अपने आप को अपडेट रखने के लिए, और अपडेट रखने के लिए आपको जाना है gst.gov.in की वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे आप सबसे पहले राइट लेफ्ट साइड में देखेंगे तो न्यूज एंड अपडेट्स का एक कॉलम है, जिसके अंदर आपको डेली बेस पे एक अपडेटेड नोटिफिकेशन इशू की जाती है डिपार्टमेंट के थ्रू। तो आज के लिए हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट अपडेट आया वो है हमारा आया है 11 जनवरी 2021 को, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइस डिटेल्स इनटू जीएसटीआर 1। सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने इसको नहीं सब्सक्राइब किया है, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है, और अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी है तो इसको लाइक कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइस डिटेल्स इनटू जीएसटीआर 1, ये अपडेट आया है आपका 11 जनवरी 2021 को। इसके अंदर क्या बोला गया है कि फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, मतलब अक्टूबर मंथ के फर्स्ट डेट से नोटिफाई किया जाता है टैक्स पेयर को, जो कि इशूइंग इश्यूज अगर उनको कुछ फेस हो रहा था, कि इन्होंने एक ऑनलाइन इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया था, अगर आपको उसके अंदर कुछ इशू आ रहा था तो उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। अब इसके अंदर बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि फ्रॉम 1 जनवरी 2021, मतलब जनवरी मंथ की फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा ये पोर्टल। जो आपको इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। इसमें बोला क्या गया है कि जो टैक्स पेयर है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर है 100 करोड़ से ऊपर, उसने भी ऑल्सो स्टार्टेड रिपोर्टिंग इन्वॉइसेस टू IRP, इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये फुल फॉर्म है इसकी, यहाँ पे दी गई है। अगर वो यूज कर रहे हैं, मतलब बोर्ड ने इस पोर्टल को यूज करना शुरू कर दिया है, तो फ्रॉम ई इनवॉइस आर बीइंग ऑटोमेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटीआर 1। इसमें बोला गया है कि अगर जो टैक्स पेयर है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का है और वो IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का यूज कर रहा है, उस केस के अंदर उनका जो GSTR 1 है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा आपके लॉगिन पोर्टल पे। अब ये जो अपडेट आया है ये पब्लिश कर दिया गया था 30 दिसंबर 2012 को। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो नीचे लिंक क्लिक करके दोबारा से एनालाइज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है कि डिपार्टमेंट ने ऑब्जर्व किया था जो इनवॉइस पुट हो रहे हैं डाटा में फ्रॉम दिसंबर 2020 IRP के पोर्टल से GSTR 1 के अंदर, वही सेम जो डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस अपने आप पॉपुलेट नहीं हो रही, क्या कि 100 में से हो सकता है कुछ नंबर ऑफ परसेंटेज जो इनवॉइस, जो बीच का गैप आ रहा है उसको रेक्टिफाई कर दिया जा रहा है प्रायोरिटी बेसिस के। डिपार्टमेंट की जो आईटी टीम है वो इसके ऊपर लगी गई है ताकि इसको प्रायोरिटी बेस पे सबसे पहले रेक्टिफाई कर दिया जाए, जिससे कि आपको एरर ना आए या आपको गलत नोटिस ना इशू हो पाए डिपार्टमेंट की साइड से। अब देखिए इसके अंदर एक एडवाइजरी बोला गया है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको वेट नहीं करना है इसके अपडेट होने का, मतलब कि जो एरर अभी पोर्टल पे चल रहा है उसका वेट मत कीजिए कि वो डिपार्टमेंट उसको रेक्टिफाई करके अपने आप करेगा। अगर आपके पास इन्वॉइसेस हैं तो आप अपनी तरफ से डिटेल्स अपने आप डाल दीजिए, वही चीज़ इन्होंने लिखी है। इसने बोला है कि आपका जो टैक्स पेयर्स है उनको वेट नहीं करना है किसी भी अपडेट के लिए डिपार्टमेंट की साइड से, क्योंकि उसके अंदर वो कोशिश करें कि वो जल्द से जल्द उसको ठीक कर सकें। और एडवाइस कर रहा है डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स को कि वो अपना जो ई फाइलिंग है GSTR 1 का, जो कंपनी के केस में 11 जनवरी है, एंड जो नॉर्मल जिनका क्वार्टरली बेस पे है उनका 13 जनवरी है, जिनका मंथली बेस है उनका 11 जनवरी है, उसको अपने आप भर दें टाइमली, ताकि आपके ऊपर पेनल्टी ना लेवी हो। अब ये पहले भी नोट किया गया है कि अफोर मेंशन एडवाइजरी टैक्स पेयर्स को पहले भी दी गई थी कि जो उनका ऑटो पॉपुलेटेड डाटा आ रहा है उसको डिलीट कर दे, और मैनुअली उस डाटा को, अपडेटेड डाटा जो आपके पास रिकॉर्ड्स में है, जो जेन्युइन डाटा है, बिना किसी गलती के उसको अपलोड कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे साथ में इन्होंने चीज लिखी गई है कि अगर आपका डाटा ऑटो पॉपुलेटेड है ई इनवॉइसेस का, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जो आपका टैक्स पेयर है। ये देखिए, हाउएवर इन सच केसेस द सोर्स IRN एंड द IRN डेट fields will be reset to blank in respective details tables of the GSTR 1। अगर आप जो ऑटो पॉपुलेटेड डाटा है ई इनवॉइसेस का उसको एडिट या डिलीट करते हैं तो उसके अंदर जो आपका जो सोर्स दिया गया है, IRN नंबर है या IRN डेट है, वो जो फील्ड है वो रीसेट हो जाएगी और ब्लैंक हो जाएगी GSTR 1 के अंदर। अकॉर्डिंगली
जो यहाँ रिफ्लेक्शन है वो GSTR 2A 2B 4A 6A के अंदर भी हट जाएगी। अब ये देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आप कर लेंगे तो इनको ऑटो पॉपुलेटेड नहीं माना जाएगा, और जो टैक्स पेयर है उसको सेपरेटली इसको अपलोड करना होगा। वही चीज़ जो यहाँ लिखी गई है कि डाटा आप, अगर आपका जो टोटल नंबर ऑफ बिल्स हैं, सपोज आपके 100 बिल्स हैं और उसमें से सिर्फ 80 ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, 20 नहीं हो रहे हैं, तो आप बाकी के जो 20 हैं वो अपने आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप 80 के 80 डिलीट कीजिए और 100 जो न्यू हैं आपके ई इन्वॉइसेस एक्चुअल हैं उनको आप अपलोड कर दीजिए। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो अदर डिटेल्स हैं, अदर देन द डिटेल्स ऑटो पॉपुलेटेड इन द ई इनवॉइसेस, जो डिटेल अपने आप आईआरपी पोर्टल के थ्रू से की वजह से जीएसटीआर 1 के अंदर ऑटो पॉपुलेट हो गई हैं, अब उस टैक्स पेयर को अपने आप डालना पड़ेगा जीएसटीआर 1 के अंदर। अब देखिए, एडिशनल फैसिलिटी जो है कंसोलिडेटेड एक्सेल डाउनलोड फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑटो पॉपुलेटेड इज अवेलेबल इन जीएसटीआर 1 डैशबोर्ड। अगर आपको एक्सेल बेस करना है तो उसके लिए जीएसटीआर 1 डैशबोर्ड पे है। सो देखिए, अगर आपको इस नोटिफिकेशन में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर 9971687949 पे, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल दे दूंगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको अर्जेंट बेस पे रिजॉल्व करना चाहते हैं, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8285813764। सो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाइस डे।